अमेरिका से आई एक खबर ने भारतीय बाजार से लेकर ग्लोबल सप्लाई चेन तक में हड़कंप मचा दिया दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ हंटर एक बार फिर चल पड़ा है। अमेरिका ने 10% का टैरिफ लागू तो कर दिया, लेकिन असली खतरा अभी टला नहीं है। भारत के 25% से ज्यादा निर्यात पर अब भी काली घटाएं मंडरा रही हैं। सवाल बड़ा है कि क्या ये ट्रंप का नया ट्रेंड ट्रैप है या फिर भारत के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का गोल्डन चांस। कपड़ा, दवा, जिम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में मचे इस घमासान के बीच भारतीय इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? क्या भारत अमेरिका के इस दबाव के आगे झुकेगा या फिर इसे एक नए मौके में तब्दील कर देगा? आइए इसे आसानी से समझते हैं कि आखिर पूरे ट्रैपिज्म का इनसाइड गेम क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति भारत के लिए पूरी तरह अच्छी भी नहीं है और पूरी तरह खराब भी नहीं। एक तरफ भारत को दूसरे कई देशों के मुकाबले कम टैरिफ का फायदा मिला, जिससे कि कुछ सेक्टर्स के लिए नए मौके बन सकते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका को होने वाले भारत के करीब 25% निर्यात पर अब भी लागत बढ़ने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि आखिर पूरा मामला क्या है। ये कोई सामान्य इम्पोर्ट टैक्स नहीं है। अमेरिका ने ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 301 के तहत ये विशेष टैरिफ लागू किया। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय यानी कि यूएसटीआर ने करीब 60 देशों की जांच की थी कि वो फोर्स लेबर से बने सामान के आयात को रोकने के लिए कितने सख्त नियम लागू कर रहे हैं, और इसी जांच के आधार पर अलग अलग देशों के लिए नई टैरिफ जो दरें हैं वो तय की गई। इसकी जो घोषणा है 23 जुलाई को हुई और ये 24 जुलाई से लागू हो गया। अब सवाल ये कि भारत को कैसे दूसरे देशों पर इससे फायदा मिल सकता है। दोस्तों, शुरुआत में अमेरिका भारत पर 12.5% टैरिफ लगाने की तैयारी में था, लेकिन भारत ने अपना विदेशी व्यापार नीति में बदलाव करते हुए बंधुत्व मजदूरी से बने सामान के आयात पर सख्त नियम जोड़ दिए। इसके बाद अमेरिका ने भारत को राहत देते हुए 10% टैरिफ वाली कैटेगरी में रखा। इसका मतलब है कि जिन देशों पर 12.5% टैरिफ लगा है, उनके मुकाबले भारत सामान अमेरिकी बाजार में अपेक्षाकृत सस्ता रहेगा। इससे टेक्सटाइल, फार्मा, इंजीनियरिंग सामान जैसे सेक्टर्स को नए ऑर्डर मिलने की संभावना बढ़ सकती है। अब सवाल ये कि फिर भी 25% एक्सपोर्ट पर यह प्रेशर क्यों है? कम टैरिफ मिलने का मतलब ये नहीं है कि भारत का जो पूरा निर्यात सुरक्षित हो गया है, बल्कि एक डेटा के अनुसार कुछ सेक्टर, खास करके टेक्सटाइल और दूसरे उत्पादों पर लागू अलग टैक्स शर्तों और सीमित राहत की वजह से अमेरिकी जाने वाले भारत के करीब 25% निर्यात पर अब भी लागत बढ़ने का दबाव रहेगा। अगर भारतीय सामान महंगा पड़ता है तो उसकी प्रतिस्पर्धा कमजोर हो सकती है और निर्यात प्रभावित हो सकता है। स्टील, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी सेवाओं से जुड़े कारोबार पर भी नजर जो है वो बनी रहेगी। दोस्तों, अगर अमेरिका की इकोनॉमी धीमी पड़ी तो असर और ज्यादा बढ़ सकता है। टैरिफ बढ़ने से अमेरिका में कई सामान महंगे हो सकते हैं। अगर इसकी वजह से वहां मांग घटती है या फिर अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ती है तो अमेरिकी कंपनियां और उपभोक्ता कम खरीदारी करेंगे। इसका सीधा असर भारत से होने वाले निर्यात पर भी नजर आ सकता है। अब भारत के लिए मौका भी है और चुनौती भी। एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि मौजूदा स्थिति भारत के लिए एक साथ अवसर और चुनौती दोनों लेकर आई है। चीन और कुछ दूसरे देशों पर ज्यादा टैरिफ लगाने से भारत को सप्लाई चेन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका मिल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ निर्यात के एक बड़े हिस्से पर लागत का जो दबाव है वो भी बना रहेगा। कुल मिलाकर ट्रंप की नई टैरिफ नीति भारत के लिए आधा मौका और आधी चुनौती लेकर आई है। कम टैरिफ मिलने से भारत कोई प्रतिस्पर्धी देशों पर बढ़त जरूर मिली है, लेकिन अमेरिका को होने वाले करीब 25% निर्यात पर दबाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आने वाले समय में दोनों देशों की व्यापार नीति और वैश्विक मांग तय करेगी कि भारत इस मौके का कितना फायदा उठा पाता है। और इसको लेकर आपकी क्या राय, वो भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे पल पल की वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।